जोरदार ताली बजाइए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र और जीवित परमेश्वर। पिता, हम जानते हैं तो एक दिन हम सभी को लेने के लिए आएगा बादलों पर, तुरी के शब्दों के साथ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस प्रतिज्ञा को धन्यवाद देते। जो प्रतिज्ञाएं तू करता है उसे पूरा भी करता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते कि तू हमारे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया है, तीसरे दिन जी उठा है, ताकि जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करे पिता, वो दंड नहीं परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये सारे उपलब्धियां आपने हमें दिया है। आज हम दिन प्रतिदिन तेरे वचनों पर मनन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। ये तूने सारे उपलब्धियां दिए हैं प्रभु। जो कोई इंसान समझ सकता है तेरे अनुग्रह को, तेरे करुणा को, वही इंसान पिता तेरे साथ सच्चे मार्ग में बढ़ पाता है, क्योंकि तूने सब कुछ हमारे लिए पूर्ण किया है। आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें तेरे प्रेम से कोई भी जुदा नहीं कर सकता, ना मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना अंधलोक, ना परलोक, कोई भी नहीं। प्रभु, जो प्रेम तूने किया है वो प्रेम से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञा के लिए, धन्यवाद देते सारे उपलब्धियों के लिए।
धन्यवाद देते हैं आपकी शांति के लिए। धन्यवाद देते पिता, जो भी तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं तो उन्हें आशीषित करते हो और उन्हें सुरक्षित रखते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई
परमेश्वर हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू बेदाग है, तेरे योग्य और कोई भी नहीं है। प्रभु अभिषेक करो हर एक हृदय आत्मा, भर दो पिता तेरी पवित्रता से, भर दो प्रभु तेरी शांति से, भर दो प्रभु तेरी वचनों से। धन्यवाद देते हैं। तोड़ो पिता, मनों को तोड़ दो प्रभु, हमारी अभिलाषाओं को हमसे दूर करो पिता, ताकि हम आध्यात्मिक अभिलाषा में बढ़ सके। हमारी पुरानी आदतों को दूर करो प्रभु, ताकि हम नई आदत में बढ़ सके। हमारी पुरानी चरित्र स्वभाव को तोड़ के दूर करो पिता, नई चरित्र स्वभाव में बढ़ाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, सच्चे दिल से हम तेरे पास आए, आज हमारी हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता आदर सारा महिमा हमें देते हैं पिता। तो हम सभी लोगों के लिए पिता तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया प्रभु यीशु मसीह, अपना शरीर बलिदान होने के लिए दे दिया और अपने सारे जीवन को लोगों के पीछे लगा दिया और क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में से जी उठे। आज हमें जो आपने बुलाया, इस बुलाहट को हम व्यर्थ ना गवाएं प्रभु, आप हमारी मदद करो, अभिषेक करो इस सभा को पिता। इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुश होता है मुझे आशीष
तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मन भावनी और खूबसूरत है। तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मन भावनी और खूबसूरत है। उज्ज्वल भविष्य की आशा, उज्ज्वल भविष्य की आशा, जीवन के अंत तक मेरा कुशल होता रे, कुशल होता रे। अनुग्रह का झरना बहता रहता है, तू खुश होता है। मुझे आशीष देकर नम्रता से भर जाऊं, अनुग्रह को देखकर। क्या हूँ मैं जो मुझसे ऐसा प्रेम करता है, अनुग्रह का झरना बहता रहता है। क्या हूँ मैं जो मुझसे ऐसा प्रेम करता है, अनुग्रह का झरना बहता रहता है। अनुग्रह का झरना बहता रहता है, तू खुश होता है। मुझे आशीष देकर नम्रता से भरता हूँ, अनुग्रह को देखकर। तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा को भर दो, और जो भी वचन हम बातचीत करें प्रभु, ये हमारी बल, हमारी शक्ति या हमारी समझ और बुद्धि से नहीं, और ना ही हमारे ज्ञान से, बल्कि तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार पिता प्रत्येक भाई बहनों को हृदय में प्रभु बसने में मदद करे। धन्यवाद देते हैं, इस वचन को अभिषेक कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पवित्र परमेश्वर के पास बहुत सारे याचिका पहुंचता है। सोचिए, एक आप कंपनी के मालिक हैं, एक कोई कंपनी के आप मालिक हैं, और आपके अंडर में बहुत सारे लेबर काम करते हैं ना, मजदूर, बहुत से मजदूर। कई सारे मजदूरों का प्रॉब्लम आते रहता है। हाँ, कई बार बोलते हैं कि मैनेजर पैसा नहीं दे रहा है, कोई मजदूर टाइम पे नहीं आ रहा है, तो बहुत ऐसा चीजें होती है जो उस जगह पर। तो आप क्या करेंगे उस समय, कैसे उनका डील करेंगे, कैसे आप उनका सामना करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप सोचिए थोड़ी समय के लिए। तो इसे ओके, तो उसके लिए सोचिए कि परमेश्वर के पास भी पूरे दुनिया के याचिका पहुंचता है, और परमेश्वर डील करता है एवरीवन, बोलते हैं ना कि हर एक जन के लिए, अरे इंग्लिश में बोलते हर एक सिंगल पर्सन के लिए वो समय देता है। अद्भुत है नहीं? तो जरूरी है कि हम समझे। ऐसा होता है कभी कभी, जोश में आए तो होश खो देते हैं, माइक भूल जाते हैं। ओके, चलेगा, समझ में आ रहा? वैसे भी सुन रहे थे ना, थोड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है। ओके, तो प्रार्थना की याचिका यानी कि एप्लीकेशन, करेक्ट? प्रार्थना की एप्लीकेशन हम परमेश्वर को दे दी, एप्लीकेशन डाल दी। प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। प्रार्थना की याचिका के साथ साथ आपको ऐसा जीवन जीना जरूरी है। एक आप याचिका लिखते हैं थाने में ना, एक याचिका लिखते हैं कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी ये याचिका है कि आप हमें इस याचिका के अनुसार आप मदद करिए। तो उसी तरह परमेश्वर भी कई सारे याचिका का प्रार्थना विनती, प्रार्थना रिक्वेस्ट या उनके द्वारा जो प्रार्थना किया गया वो बहुत सारी चीजें परमेश्वर करता है। ये दूसरी भाग प्रार्थना की याचिका। ओके, कितने लोग पढ़े थे निर्गमन की किताब 8 से 12 में?
नहीं, मूसा हमेशा परमेश्वर के पास जाता। कई बार मिस्र में विपत्तियां लाया, नहीं, परमेश्वर के पास जाता, याचिका लेकर जाता इजराइल के लोगों का, फिरो राजा का, नहीं, फेरो राजा का याचिका लेकर जाता परमेश्वर के पास। फिर परमेश्वर कहता तू जाकर अब ऐसा करना, लाठी को जमीन पे रखना तो वो सांप बन जाएगा, फिर उसके पूंछ पकड़ लेना तो लाठी बन जाएगा। कई बार ऐसा जाकर बोलता लाठी को ऊपर करना, मक्खी आ जाएंगे, और वही लाठी को लेकर नील नदी पे लगाना, सारी नदी के पानी लाल हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे याचिकाएं का परमेश्वर ने उत्तर दिया। और ये निर्गमन का 8 अध्याय से लेकर 12 अध्याय में मूसा मिस्र पर 10 विपत्तियों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहा और परमेश्वर अपना चमत्कार दिखाता रहा। और मिस्र के राजा के मन एक दिन छोड़ने पर मजबूर हो गया और उनको छोड़ दिया। मूसा द्वारा लाल समुद्र पानी को 2 भाग बट गई। मूसा के द्वारा मूसा ने निर्गमन का 14:21 में मूसा द्वारा प्रार्थना किया गया और परमेश्वर ने कहा जो लाठी तेरे हाथ में है वो समुद्र में डूबा छुआना तो पानी 2 भाग हो जाएगा। देखिए किस तरह से परमेश्वर पूर्वाई चलाई और पानी को 2 भाग कर दिया। और मिस्र से जो लोग निकल कर आए थे, इजराइल लोग, परमेश्वर के लोग, वो सूखे सूखे निकल गए उस पार। अद्भुत है, समझ रहे हैं? यीशु द्वारा एक वचन पढ़िए आप, यीशु का 4 अध्याय 15 से 18। यीशु का किताब व्यवस्था विवरण के बाद यीशु का किताब 4 अध्याय 15 से 18। आराम से जाएंगे, ठीक है? चलेगा ना? कोई जल्दी तो नहीं है? खाना वाना बना के आए क्या? नहीं, आराम से चलेंगे एकदम 10 बजे तक चलेगा। हाँ, कोहरा है क्या बाहर? कोहरे नहीं, नहीं, हाँ, 10 बजे तक चलेगा? नहीं चलेगा? कोई बोल रहा चलेगा, कोई बोल रहा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ बोलते फिर ना बोलते। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप, सीरियस मत लीजिए। पढ़िए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि 15-18 तक पढ़े? ओके, तो ये पानी स्थिर हो गया जैसे कि वैसे, तो उस पानी में चुप बह रहा था, अचानक पानी बंद हो गया। यीशु ने कहा कि तुम लोग निकलो, तो पानी बह रहा था, बंद हो गया पानी। ये परमेश्वर ही कर सकता है। कई बार हमारे आंसू बहते रहते, पूछने वाला कोई नहीं होता है, पर जब यीशु का नाम आता है आंसू बंद हो जाती है। नहीं, परिस्थितियां, कठिनाइयां, बोलते ना, ऐसे समय आ जाता है कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे वक्त परमेश्वर ही काम आता है। समझ रहे हैं? मूसा परमेश्वर की महिमा की एक झलक के लिए प्रार्थना करता है, एक झलक पाने के लिए। सोचिए, परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर को पाना चाहता है। आज कितने लोग हीरो, नेता, बड़े बड़े लोगों को देखना चाहते हैं, है ना? व्हाट्सएप बनाने वाले को देखना चाहते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। फेसबुक पेज बनाने वाले का साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। धीरू भाई अंबानी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, भाई ये एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, मेरे साथ उसका फोटो। अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी लेना चाहते। ये मूसा कैसा आदमी है, परमेश्वर के साथ सेल्फी लेना चाहता है ना?
परमेश्वर, आई वांट टू सी यू, देखना चाहता मैं आपको, आपकी महिमा को देखना चाहता हूं। नहीं सोचिए, कभी ऐसा आपके दिल में आया? कभी ऐसा दिल में आया? परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं मेरे कानों से। भले मैं एक पापी इंसान, भले मैं एक कमजोर हूं, भले मेरे पास हाथ मांस लहू है, मैं देखना चाहता परमेश्वर। ये मेरा दिल, ये मेरा मन है परमेश्वर। परमेश्वर तब आवाज देगा, बेटा पहले मेरे वचन को समझ ले ना, पहले मेरे वचन को समझ ले, फिर मैं तुझे दर्शन दूंगा। नहीं, अद्भुत है। मूसा को कहता, बहुत सुंदर वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता। 33 अध्याय, निर्गमन 33:18। ओके, निर्गमन का 33:18, 33 का 18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपना सिर्फ तेज दिखा दे और कुछ नहीं। ओके, और मूसा चाहता कि परमेश्वर की महिमा को देखे। मूसा चाहता था परमेश्वर की आमना सामना बात करता था। सोचिए, नेक्स्ट, मूसा एक नई नेता के लिए विनती करता है। एक नया पीढ़ी आ रहा, एक नई नेता चाहिए ना, इन लोगों को संभालने के लिए प्रार्थना करता है, याचिका देता है परमेश्वर के पास। गिनती का 27:15 से 18, 15 से 17, गिनती का किताब। ओके, यहूदा यीशु मसीह को धोखे में पकड़ा और फिर वो फांसी लगा के मर गया। धोखे से पकड़वाया, जब उसको एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, तो उसने अपने आप को फांसी लगा दिया। वो यीशु के पास वापस नहीं आया, वो आ ही रहा था, रास्ते में ही वो फांसी लगा के मर गया। तो उसी के जगह में और किसी को रखने के लिए, 12 प्रेरित होने के लिए सारे प्रेरित लोग प्रार्थना करते हैं ताकि उसके जगह में और कोई आए। विनती करते हैं, परमेश्वर के पास याचिका भेजते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, निवेदन भेजते हैं कि यहूदा की जगह पर और कोई चाहिए, ये खाली है जगह ना। कई बार जानते हैं हम यहाँ पर के लिए प्रार्थना करते थे, एक अंगो बजाने के लिए, ये खाली था, कोई बजाने वाला नहीं था, पर परमेश्वर ने आशीष को इस्तेमाल किया। सोचिए, आशीष को इस्तेमाल किया। कई बार हम चाहते हैं यहां पर कोई आकर खड़ा होकर प्रार्थना करे सभा शुरू होने से पहले, ये याचिका, ये निवेदन। तो कई बार इसी तरह से प्रेरित लोग भी, जो यहूदा का जगह खाली था, उस जगह के लिए याचिका देते हैं परमेश्वर के पास। ये कहते कि प्रेरितों के द्वारा एक नई प्रेरित के लिए प्रार्थना करते यहूदा की जगह के लिए, जहां पर यहूदा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 24-25 वचन में, समझ रहे? तो हर चीज के लिए आप परमेश्वर के पास जाओ, हर चीज के लिए, और परमेश्वर आपका सुनेगा, उस याचिका को लेगा, उसको देखेगा, उत्तर भी लाएगा ठीक समय पर। कई बार हम याचिका भेजते हैं और भूल जाते हैं। मुझे पता है, एक मित्र है, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला, ठीक है, उस एप्लीकेशन का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई जवाब नहीं आया, वो भूल भी गया। 5 साल बाद उस एप्लीकेशन का जवाब आया उनके घर पे। बोले आपने याचिका दायर किया, अप्लाई किए थे? तो बोले हमने अप्लाई किया था। बोले हाँ 2000, हाँ याद आया। कई बार हम भूल जाते हैं ऐसे। परमेश्वर कभी नहीं भूलता, हमारी कोर्ट, हमारी कानून भी नहीं भूलता। 10 साल बाद, बहुत पुरानी हो जाने के बाद, हो सकता मैं दाखिला किया, मर गया, चला गया, मेरे बेटे को 10 साल बाद मिला, होता कभी कभी। तो इसीलिए याचिका हमेशा, जो भी आप करते हो, या कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में, या कोई भी ऐसा चीजें है नहीं दिख रहा, कई बार लोग नहीं करते, सुधारने के लिए कोशिश करते रहते हैं। मैं सुधार नहीं सकता कोई चीज को, ना घर को सुधार सकता हूं, ना अपनी संतानों को सुधार सकता हूं, ना अपने परिवार को सुधार सकता हूं, नहीं सुधार सकता। मैं कहता तो बिगड़ते जाते हैं, मैं करने जाता तो बिगड़ जाता है।
पता है आप लोगों को, कभी मैं एक बार नल ठीक करने गया और ठीक कर रहा था कि नल ढीला हो गया, पानी बहने लगा। अब मैं बांधने में भी नहीं हो रहा, इतना पानी फोर्स आ रहा। अब ऊपर जाके बंद करना पड़ेगा। तो मैं ठीक करने जा रहा था, वो बिगड़ गया। फिर आप क्या करा जाए? यहाँ पर पता है आप लोगों को कई बार मिलता नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ वही, मुझे बोलना नहीं आ रहा था। प्लम्बर नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? तो कई बार नहीं मिलता, और मिलेगा भी तो एक पैसा बहुत मांगते हैं। बिगड़ गया तो मैं मतलब क्या करूं, अब क्या करूं? एक काम करते, एक प्लास्टिक नल ले आते हैं, और वो कोशिश करते लगा था। हाँ, अब पानी बह रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम नल लेकर आए। जब मैं खरीदा उस समय कहा कि परमेश्वर ये फिक्स हो जाए ताकि पानी बंद हो। और वाकई में उसमें थोड़ा धागा डाल के वो लगा दिए, फिक्स हो गया। तो कई बार हम खुद करने जाते हैं और बिगड़ जाता है। कई बार हम लोग खुद करते हैं, बिगड़ जाता है। पर हमें परमेश्वर को याचिका देना चाहिए, प्रार्थना निवेदन देना चाहिए, और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह है हकीकत बात, समझ रहे? मूसा द्वारा कनान की यात्रा के लिए प्रार्थना किया जाता है। जो यात्रा में जा रहे, कनान देश के लिए जा रहे जो लोग ना, उनके लिए प्रार्थना करता है। और ये व्यवस्था विवरण 3:23 से 25 में, ओके, पढ़ते हैं। ये व्यवस्था विवरण 3 अध्याय और वचन 23 से 25। कहीं भी यात्रा में जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा पाई, ये बहुत जरूरी है कि हमको समझना ये सारी पॉइंट्स को। 3 अध्याय 23 से 25, कोई पढ़ेगा? उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को यथार्थ उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। ओके, ये प्रार्थना कर यात्रा के लिए, सोचिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर चीज के लिए। कई बार आजकल लोगों को हम देखते हैं, प्रार्थना बहुत कम करते हैं लोग, और परमेश्वर के पास बहुत कम आते हैं। इसीलिए उनके जीवन में वो चीजें भी पूरी नहीं हो पाती। ओके, और कहते हैं कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर था, परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, ठीक है, परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, नियम बता रहा था। मूसा पहाड़ के ऊपर था और हारून नीचे लोगों के साथ। 40 दिन हो गया, अभी तक मूसा का कुछ खबर नहीं। हारून नीचे था। हारून ने एक पाप किया वहां पर, समझ रहे हैं? वहां पर एक पाप किया। ओके, निर्गमन का व्यवस्था विवरण 9:20 पढ़िए। 9:20 देखिए मूसा क्या कहता वहां पर आकर। हारून एक पाप किया था। क्या किया था? कि परमेश्वर के नियम के आधार पर रुका नहीं, उसने लोगों की आवाज सुना, लोगों की बातें माना, और वहां पर सोने का एक बछड़ा बनाया और उनको कहा यही तुम्हारा ईश्वर है। बहुत बड़ा पाप किया था उसने वहां पर, और मूसा प्रार्थना किया था हारून के लिए। सोचिए, पढ़िए। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। ओके, मूसा द्वारा हारून के लिए निवेदन, याचिका।
हारून के लिए। परमेश्वर उसके प्रति क्रोध था, उसको मार देना चाहता था, परंतु मूसा प्रार्थना किया उसके लिए और परमेश्वर ने बख्श दिया उसको, मारने से रोक गए। सोचिए, कई बार होता है ऐसा, तो इसीलिए हमें सावधान रहना। समझ रहे? यहोशू द्वारा या इजरायलियों के देख में सूर्य और चांद को रोका दिया। समझ रहे? वो ऐसा निवेदन कर रहा कि इजराइल लोगों को देखते हुए उसने कहा कि सूर्य रुक जाना, दिन रात ना हो, सूर्य और चांद जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। और कहते कि रुक गया। समझ रहे? इतने उनके पास विश्वास था यीशु के पास। यीशु जानता था मूसा लीडर है, नेक्स्ट लीडर यीशु आने वाला है। परमेश्वर की वचन मूसा के साथ जैसे व्यवहार करता था परमेश्वर, वैसे यीशु के साथ भी व्यवहार कर रहा है। अद्भुत है। इसमें पढ़िए यीशु का 10:12। देखिए वचन, यीशु का किताब व्यवस्था विवरण के आगे ही 10:12 वचन पढ़िए। ये परमेश्वर की अद्भुत लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना काम कर रहा है। लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परिस्थितियां कुछ है, ऐसे परिस्थिति में वो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर और परमेश्वर से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, याचिका देते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं परमेश्वर के पास और परमेश्वर उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता और उन्हें उत्तर देता। समझ रहे? अद्भुत है ना? अभी आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, आपका बायोडाटा, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका एक फाइल में है। आप बड़े बड़े कंपनी में जाकर एप्लीकेशन डाल रहे, कंपनी में डालें एप्लीकेशन, आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं काबिलियत हूं उस काम के लिए, मैं काबिलियत हूं उस काम के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं फोन का या व्हाट्सएप का, ताकि वो लोग कॉल करे और मैं जाऊं इंटरव्यू के लिए, इंतजार कर रहा हूं। तो परमेश्वर आपका और मेरे एप्लीकेशन का इंतजार करता है और आप और मैं जब लेकर जाते परमेश्वर खुश होता है। ये मुझ पर भरोसा करते हैं इसलिए मेरे पास आते हैं, ये मुझ पर यकीन करते हैं इसलिए मेरे पास आते हैं और मैं उनको उसी मार्ग में अगुवाई करूंगा जो मैं चाहूंगा। अद्भुत है परमेश्वर। पढ़िए वचन 10। यीशु मूसा के बाद यीशु लीडर हुआ और ये इजराइल लोगों को लेकर जा रहा कहां? कनान देश में। और ये परमेश्वर पे अद्भुत भरोसा करता है, अद्भुत भरोसा है। रात दिन इस किताब को रात दिन मनन करता है, पढ़ता है, परमेश्वर की वाचा के अनुसार काम करता है, परमेश्वर के कहने के मुताबिक चलता है ना। पढ़िए वचन 12-10 का। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे जब तक हम जीत नहीं लेते। अद्भुत है ना? सूर्य और चांद को कहता थम जाओ। ये कौन सी शक्ति इसके पास? विश्वास, परमेश्वर पे भरोसा। ओके, एक संकेत के लिए, एक संकेत का मतलब एक चिन्ह के लिए मैं कैसे जानूं कि ये ऐसा होगा? कभी कभी होता नहीं, मैंने प्रार्थना किया और मुझे शंका पैदा हो रहा, तो मैं कैसे जानूं? इसका एक संकेत दीजिए। बोलते ना, दूसरे शब्द में बोलते हैं, अच्छा ठीक है आप नहीं बताना चाहते, एक हिंट दीजिए ना, एक हिंट दीजिए ताकि मैं समझ सकूं और मैं बता सकूं। एक चिन्ह मांग रहा, ठीक है। कौन? गिदोन के द्वारा एक प्रार्थना है। न्यायों की किताब 6वां अध्याय 36 से 40 पढ़िए। वो जानना चाहता कि ये वाकई में यहोवा है। न्यायों का किताब खोलिए 6वां अध्याय
ओके, और 36 से 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, पढ़िए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की उन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस उन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। 40 तक। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ओके, अद्भुत है ना? कैसे परमेश्वर से संकेत मांग रहा है, कैसे चिन्ह मांग रहा। मैं कैसे परमेश्वर, मैं कैसे जानूं कि आपने हमें जिता दिया, कैसे जानूंगा? और मैं इजराइल के साथ लड़ूंगा जाकर और आप हमें जिताओगे, कैसे जानूंगा? ऊन बोलता, ऊन लो और यहां पर रखो बीच में। ऊन लिया, बीच में रखा, सिर्फ ऊन में ओस गिरा, बाकी जमीन पर कहीं पर ओस नहीं गिरा, सिर्फ ऊन में। समझ रहे हैं? सिर्फ ऊन में ओस गिरा। और कहते कि जब सुबह गया, गिदोन ने देखा और उनको एक कटोरा पानी उसमें से निकाला। सोचिए, दोबारा फिर कहा, प्रभु अगर आप क्रोधित ना हो तो मैं और एक संकेत, और एक चिन्ह देखना चाहता। आपकी बार ऊन ही सुखा रहे और बाकी चारों तरफ ओस से भीग जाए। वैसा ही हुआ। संकेत ना, संकेत के लिए, शक्ति के लिए, एक याचिका शक्ति के लिए, सिम्पसन द्वारा एक याचिका। न्याय की किताब 16:28 से 30। ये शक्ति मांग रहा, दुश्मन के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? दुश्मन की। उसकी हाथ पैर बांधा हुआ, आंख फोड़ दिया गया। ऐसे हालत में आप प्रार्थना करेंगे? हाँ, कोसेंगे पास्टर? नहीं, मजाक कर रहा हूं। अपने आप को कोसेंगे, अच्छा होता प्रभु में नहीं गया होता, मेरा आंख फूट गया, दुश्मन बांध के रख, मैं जेल में हूं। पता है, जानते, कोई जेल में भी रहता ना तब भी नहीं डरता है। जेल हो या कहीं भी नहीं डरता। ओके, पढ़िए 16 अध्याय, न्याय की किताब 16 अध्याय 28 से 31। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खम्भों को, जिनसे घर संभलता हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरी पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, परिस्थितियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे, जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ओके, बस। तो ये जो परिस्थिति जानते हैं, उसी समय मेरी आंखें दोनों फोड़ दिया गया। सिम्पसन का शक्ति कहां पर थी पता है? बालों पर। इस तरफ एक हाथ है, इस तरफ एक हाथ है। उस समय महल, ये नींव नहीं पड़ता था, एक ही 2 नींव रहता था, महल बनता था जो, और ऐसी जगह पे बांधा उसको, पूरा घर टिका हुआ है, महल टिका हुआ है, ऐसे जगह पे बांधा, और उसकी आंख फड़ी हुई है। सोचिए, यहां से ब्लड निकल रहा, दर्द से भरा है, उसकी बाल टकला कर दिया गया और हाथ में बांधा गया। 3-4 दिन तक वो लोग उसके सामने डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं,
ना, दुश्मन को पकड़ा है, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पी के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बस उसके सामने मजाक कर रहे हैं पूरी तरह से। सिमसन ये सब देख नहीं पा रहा पर सुन रहा, उसकी आंखें फोड़ दी। तो परमेश्वर से याचिका मांगता, प्रार्थना करता, रिक्वेस्ट करता परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हूं कि मैं तेरे मार्ग पर नहीं चला हूं, और मेरे दुश्मन पकड़ के मेरे कमजोरी को पकड़ा और मेरे बाल को काट दिए और मुझे बांध कर मेरे आंखें फोड़ दिए। दोनों आंख जो फोड़े हैं एक ही समय पे मैं बदला लेना चाहता हूं, एक ही समय पर मुझे एक बार सिर्फ बल दे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं परमेश्वर, यही मेरा याचिका है, मैं रिक्वेस्ट निवेदन कर रहा हूं प्रभु, एक बार दीजिए। कहते हैं कि वो जीवित रहकर जितने लोगों को नहीं मारा था, एक झटके में कहा कि ऐसे बल दे कि मैं दोनों नींव को तोड़ दूं। ये उसके साथ मरना तो है ही, पर एक बार मुझे ऐसी बल दे कि उसके साथ मैं पूरी तरह से इनको भी ले लूं। कहना मरूंगा तो मैं भी खुद, पर इनको लेकर मरूं। और कहते कि वहां पर जितने लोग थे वो सब मारे, एक भी नहीं। ऐसे अद्भुत है ना, ये परमेश्वर काम करता है, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ओके नेक्स्ट, किसी के घर के लिए याचिका, किसी के घर के लिए, एक अजन्मे बच्चे के लिए उसकी पिता की याचिका परमेश्वर के पास। उसके बच्चा नहीं जन्मे, एक पिता देख रहे पत्नी को ना, एक संतान चाहिए उनको, एक बच्चा चाहिए, कभी बच्चा नहीं जन्मा उनको। न्याय की किताब 13 और 12 में, 13 का 12 वचन। ओके, एक अजन्मे बच्चे के लिए सैमसन के पिता मनोक द्वारा प्रार्थना। 13 का 12, मनो ने कहा जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक को कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। याचिका अजन्मे बच्चे के लिए, सब के लिए वो प्रार्थना करता है, बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए प्रार्थना, सुलेमान के लिए दाऊद की प्रार्थना। इतिहास की किताब पहला इतिहास 29 का 19 और भजन संहिता 72 पूरा अध्याय। समझ रहे, एक बेटे के लिए ऐसा बेटा चाहिए जो आने वाले समय राजभार संभाल सके। समझ रहे, दो बेटे के लिए एक मां की रिक्वेस्ट, अनुरोध, अपने बेटे के लिए याकूब और यूहन्ना की मां का अनुरोध परमेश्वर के पास या यीशु मसीह के पास। मत्ती का 20 किस लिए निवेदन कर रहा, अनुरोध क्यों कर रहा? जब तेरे राज्य आएगा, जब तू राजा होगा, तो तेरे दाहिने और एक बेटा बैठे और बाएं और एक बेटा बैठे मेरे। मां का रिक्वेस्ट नहीं, तो यीशु ने क्या जवाब? तुरंत ये प्रार्थना का उत्तर मिला, तुरंत। समझ रहे, कई बार हमारी रिक्वेस्ट का, आवेदन का तुरंत आंसर मिलता, कई बार समय लगा, तो हमें और उनको तुरंत मिला। समझ रहे? ओके, नेक्स्ट जो है ये है मत्ती का 20 से 21 ना, जो मां की जो निवेदन, ठीक है। क्षमा और स्वीकृति के लिए प्रार्थना, दाऊद के लिए माफ किया जाना। दो जगह पे दाऊद ने बहुत गंभीर पाप किया था। एक, दूसरा शमूएल का 24 अध्याय में लोगों की गिनती करके पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध, तो वो भी क्षमा किया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने स्वीकार किया था। दूसरी बात, बैतशेबा के साथ अनैतिकता, व्यभिचार किया था, अनैतिकता किया था, भजन संहिता 32 और 51 में, इसको भी उसने माना। ओके, भजन संहिता 32 अध्याय और 51 अध्याय पढ़ सकते, इसमें वो जाहिर करता अपने गलतियों को, क्षमा याचिका देता है। ओके, मनसे, जो यूसुफ का बेटा, मनसे को क्षमा किया जाए और राजा के रूप में बहाल किया जाए।
दूसरा इतिहास का 33:11 से 13 में। ठीक है, उसको जमीन नहीं मिल रहा था यूसुफ के बेटों को, और उसको राजा भी बनाया गया। अय्यूब गर्व के लिए माफी मांगता है, मैं गर्व से भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे माफ करना। अय्यूब 40:3 और 4, 42 का 6, 27 का 6। क्या हुआ, लिखे? हाँ, अय्यूब गर्व में ना, अभिमान ना हो जाए, अभिमान ना हो जाऊं मैं, इसलिए वो माफी मांगता। अय्यूब 40:3 और 4, 42 वचन 6, 27 वचन 6, 42 का वचन 6, 42 का 6। ओके, उड़ाऊ पुत्र, माफी मिला जब वो स्वधर्म त्याग कर चला गया। स्वधर्म ना, सब चीजें छोड़ के अपना जायदाद लेकर भाग गया था। इसको बैकस्लाइड बोलते हैं इंग्लिश में, स्वधर्म त्याग, बैकस्लाइड। ओके, 15 अध्याय 17 से 19 में वो माफी मांगा, उसको माफी मिला ना। स्वीकार करना, कई बार हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, कई बार हम गलती करते हैं, मानते नहीं, इसी कारण से हमें माफी नहीं मिलता है। और जब माफी नहीं मिलता, वही पाप में हम रहते हैं, कितना भी हम प्रार्थना करें, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। अगर समझ लीजिए आज आप याचिका दिए, या आप एक क्या बोलते हैं, थाने में एक याचिका लिखा कि मैं आज के बाद कभी शराब पीकर मारपीट नहीं करूंगा, फिर याचिका देकर आए, पुलिस वाले छोड़ दिए, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर मारपीट चल, फिर पकड़ के लेंगे, ये क्या बोला था, अब तुमको तो सजा आएगा 6 महीने। अब याचिका की कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, इंसान नहीं समझ पाता, स्वीकार नहीं करता। मैंने स्वीकार किया इसीलिए वो छोड़ दिया, माफ किया गया, फिर मैं वही कर रहा हूं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। कई बार हम गलतियां करते हैं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना बहुत जरूरी, इसीलिए क्षमा और स्वीकार की बहुत जरूरी है। क्षमा और स्वीकार करना, बोलते ना, फॉरगिवनेस और कन्फेस जरूरी है, समझ रहे? अगर मैं माफ किया गया तो मैं स्वीकार भी करना जरूरी है। हाँ, मैं गलती किया, इसलिए माफी मिला मुझे। ओके, बुद्धि के लिए प्रार्थना, पहला राजा का 3 अध्याय 5 से 9 पढ़िए, मैं बंद करेगा। बुद्धि के लिए याचिका, सुलेमान की प्रार्थना याचिका है। सुलेमान आप राजा में हैं, राजा होगा, अब राजपद में हो गया, राजा बन गया, अभिषेक किया गया, अब वो राजभार संभालेगा, दाऊद का बेटा सुलेमान। आप वो परमेश्वर से प्रार्थना करो, ठीक है। पहला राजा 3 अध्याय 5 से 9 तक पढ़िए। पहला राजा 3 अध्याय 5 से 9। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के साथ पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर और आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा कहता है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बुद्धिमान का
आगे जैसे पढ़ेंगे तो कहता कि दीर्घायु नहीं मांगा, पर यहोवा कहता तूने दीर्घायु नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगा, सिर्फ तूने बुद्धि मांगा। और परमेश्वर कहता मैं वो भी तुझे मुफ्त में दूंगा। अरे गेट वन गेट टू फ्री ना, एक लो दो मुफ्त में पाओ। परमेश्वर हमारी ऐसा करता है कई बार, पर हम नहीं समझ पाते। अच्छा है ना, बुद्धि मांगा, दीर्घायु दिया गया और धन संपत्ति भी दिया गया। सिर्फ बुद्धि मांगा उसने, ठीक है। बारिश और आग के लिए याचिका है। ऐसे परिस्थिति कैसे जगह पे आग बारिश मत मांगो, ठीक है। मालूम पड़ा बारिश हर साल हो रहा है यहाँ पर, फिर भी बारिश मांग रहे हैं। अरे आएगा बारिश, टेंशन मत लो, परमेश्वर की मौसम है, परमेश्वर ने बनाया। ऐसे समय पर बारिश जो बहुत सारे परिस्थितियां अलग होता है, 3 साल से 5 साल से बारिश ही नहीं हुआ, ऐसी जगह पे एक मसीह प्रार्थना करता तो बारिश आएगा। कितने कितने लोग बारिश लाए? कौन लाया बारिश? अब जानते कितने लोग बारिश लाए, कितने लोग आग लाए? बाइबल पढ़े हैं आप लोगों ने? कितने लोग बारिश लाए, कितने लोग आग लाए? हाँ, बाइबल पढ़िए, 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 बाइबल पढ़िए। समझ रहे क्या पढ़िए? बाइबल पढ़िए, तभी पता चलेगा। कितने लोगों ने बारिश नीचे लाया बाइबल के अंदर, और कितने लोगों ने आग लाया? स्वर्ग से आग गिरा है। हाँ? चलिए देखिए। ओके, पहला राजा 18 अध्याय खोलिए। पहला राजा 18 अध्याय। दाऊद कभी आग मांगा, आग गिराया स्वर्ग से? दाऊद राजा हाँ? हाँ, नहीं गिराया। अच्छा, देखते हैं। पहला राजा 18 अध्याय। ओके, और वचन पढ़िए। एलिया आग के लिए याचिका देता। 18 अध्याय 36 से 37 पढ़िए, 36 और 37। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ओके, यहीं पर आग, ये याचिका परमेश्वर के सामने रखा, प्रार्थना की याचिका ना, रिक्वेस्ट कर रहा। यहां पर कहते कि 450 पुजारी थे वहां पर, 450 पुरोहित लोग, याजक लोग। सोचिए, 450, एक नहीं दो नहीं, 450 लोग सुबह से शाम तक, शाम से रात तक पुकारते रहे उनकी ईश्वर, कोई नहीं सुना। ये एक बंदा एलिया, जो जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखता, और वो उस जीवित परमेश्वर पे अपना याचिका पहुंचा रहा। हे इज़राइल के, अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे इज़राइल के परमेश्वर, ये लोग सब जान जाए कि मैं तेरा दास हूं, और तेरी ऐसे महिमा दिखा कि सब लोग जान जाए और तेरे सामने दंडवत करे। और कहते कि 450 लोगों को मार दिया गया। सोचिए। ओके, और एक जगह पे आग। योएल का किताब खोलिए, योएल, उसी पे हाथ रखिए 18 अध्याय में। पहला राजा का 18 अध्याय में हाथ रखिए और योएल का किताब खोलिए। योएल आग बरसाता है।
योएल नबी। ओके, एक पहला अध्याय 19-20 पढ़िए। अभी ये तो मैं सिर्फ आप लोग को दे रहा हूं, अभी इन सारे लोगों के जीवन के बारे में फिर मैं बातें करेगा एक एक करके। ओके, मिला? नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला? बाइबल में है। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कोर हो गई। दुहाई देता, वो निवेदन करता, समझ रहे हैं? और वो आग के कोर हो गई पूरी तरह से, और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए, वरन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कोर हो गई। समझ रहे? निवेदन की, उसने याचिका दिया परमेश्वर के पास। ओके, ये दो लोग आग बरसाए थे। ओके, चारों तरफ उसने आग ही फैला दिया था, कहते हैं योएल। और बारिश, ये था बारिश नहीं, ये बारिश का था, सॉरी योएल का जो ये बारिश का था। और आग दाऊद राजा भी ऊपर से नीचे बरसाया, ये बारिश का था। जो बारिश में इतना पानी हुआ था कि चारों तरफ सब कोई जल से भर मर गए। ठीक है, योएल नबी जो बारिश के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और दाऊद राजा पहला इतिहास 21:26 पढ़िए। एक वेदी बनाता है और प्रार्थना करता है और फिर आग बरसता है, दाऊद राजा। ठीक है, पहला इतिहास मालूम पड़ रहा है आप लोगों को बाइबल ना? मैं टीचिंग कर रहा हूं। पहला इतिहास 21:26 मिला? पढ़िए कोई। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। समझ रहे? स्वर्ग से उसने आग गिराया, होम बलि जल गया, तो दाऊद की प्रार्थनाएं, निवेदन सुन लिया गया। समझ रहे? और पहला राजा 18:42 42-43 में, 18:42-43 में एलिया ने बारिश को भी लाया था। समझ रहे? तो ये एक इंसान जो आप और मेरी तरह बारिश के लिए प्रार्थना किए तो बारिश, आग के लिए प्रार्थना की, आग। परमेश्वर इनकी कैसे सुनता था, आज हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण क्या है, वजह क्या है? ओके, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए कहते हैं कि उनकी आंखें खोल दे प्रभु, उनकी आंखें खोल दे। दूसरा राजा 6:17 पढ़िए। यह याचिका एलिसा द्वारा किया गया उसके दास के लिए, एलिसा द्वारा। दूसरी राजा का 6वां अध्याय और वचन 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ओके, चारों तरफ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। वो एलिसा को दिखाई देगा, पर उसकी जो साथ है दास,
उसको नहीं दिखाई देगा। तो परमेश्वर से वो याचिका प्रार्थना किया, निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। नहीं तो वो डर रहा या अब तो गए हम लोग, खत्म, मरने वाले सबके सब ना। आध्यात्मिक दृष्टि खोलना, कभी प्रयत्न किया आपने मेरी आध्यात्मिक दृष्टि खोल दो प्रभु, ताकि मैं तेरी योजना को समझ सकूं? याचिका देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लंबे जीवन के लिए कभी प्रार्थना किया आपने? लंबे जीवन के लिए, हाँ, मालूम पड़ा वायरस आया, लंबे जीवन गया, खत्म थोड़े समय में भी नहीं। लंबे जीवन के लिए कर सकता परमेश्वर, अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा है, आप उसकी कदम पे चल रहे हो, उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो, उस प्रसन्न हो रहा आपसे, वो आपकी आवाज सुनेगा, वो आपके द्वारा चमत्कार करेगा, वो आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम करेगा, वो आपका आयु को भी बढ़ाएगा। समझ रहे? हम चिंता मत करो, चिंता करके आपकी आयु एक घड़ी बढ़ा पाओगे ना एक घड़ी घटा पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। काले बाल को सफेद कर पाओगे? जी हाँ, डाई लगा के कर देंगे चिंता करके, चिंता नहीं करना। समझ रहे? ओके, ये लंबे समय, लंबे जीवन के लिए प्रार्थना याचिका। हिजकिया राजा हिजकिया दूसरा राजा का 20 अध्याय 1 से 3। ओके, आप पढ़िएगा कहानी, ठीक है। वो बीमार था, परमेश्वर उसको मारना चाहता था, मर जाना चाहता था, परंतु उसने रिक्वेस्ट किया, परमेश्वर मेरे कामों को देख, मैंने तेरे विरुद्ध कभी ऐसा काम नहीं किया ना। वो रोने लगा, परमेश्वर उसका 15 साल आयु बढ़ा दिया। क्या बात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आखिरी पॉइंट, किसी के काम में समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। किसी के काम में या उसके कामकाज में समृद्धि के लिए बढ़े वो प्रार्थना करना चाहिए। आज समाज में प्रार्थना कैसा है? किसी की काम बर्बाद हो जाए, टूना टुटका लगा देते, बर्बाद हो जाए काम, हाँ, यही है दुनिया में आज। पर परमेश्वर के लोगों में समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके काम में समृद्धि हो, उनको प्रमोशन मिले, वो अच्छे पोजीशन में आए, प्रार्थना करना चाहिए। ओके, ये किसका प्रार्थना पता है? यावेस का प्रार्थना। पढ़िए आप, पहला इतिहास 4 अध्याय और वचन 10। यावेस का प्रार्थना, पहला इतिहास 4 अध्याय वचन 10। वो देखिए किसके लिए? पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसका सुन लेता है। पहला इतिहास कितना बोला? 4 अध्याय वचन 10। तो जल्दी से कोई पढ़िए। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। समृद्धि के लिए प्रार्थना कर ना, किसी की समृद्धि के लिए, परमेश्वर उसे समृद्धि देगा, आशीष देगा। तो ये था पहला भाग। दूसरे भाग में हर बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से विनती की, याचिकाएं दी, एप्लीकेशन डाले और परमेश्वर उनका सुना। तो आज आप और मैं भी अगर याचिकाएं देते हैं या एप्लीकेशन देते हैं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, आज नगर निगम, आज हमारी कानून व्यवस्था, गवर्नर को हम अगर देते हैं, कोई भी अधिकारी को याचिकाएं, तो वो सुनते और आकर हमारी सामने की रोड बना देते हैं, क्योंकि हम कॉलोनी वाले सब मिलकर एक याचिका दायर किए थे। इसके वजह से नगर निगम से आकर वो रोड बना दी। प्रभु, आज भी तेरे लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर, कोई भी किसी भी एक मन होकर, एक चित होकर, अगर देश की उद्धार के लिए या आत्माओं को जीतने के लिए या एक प्रोग्राम के लिए या जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो तू उनकी याचिका को सुनता है और उन्हें आशीषित भी करता है। प्रभु, तेरे लोगों को जागृति दे, सामर्थ दे,
शक्ति दे। भय, शर्म और पिता अपने आप को छुपा के रखना, ये सारे चीजें नाकाम का प्रतीक है। परंतु तेरी आत्मा के सामर्थ से प्रभु तेरी योजना में बढ़ने में आप मदद कर। साहस के साथ, निडरता पूर्वक, प्रभु भले मुझे बोलना नहीं आता, तेरी आत्मा कहता है जाओ, तुम सिर्फ वहां पर खड़े रहो, बोलने वाला तुम नहीं, मैं हूं। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरे लोगों को तू इस्तेमाल कर तेरी सामर्थ्य में। जिस तरह हम लोग देखा पिता, कई सारे लोग आग स्वर्ग से बरसाए, कई सारे लोग पानी को स्थिर कर दिए, कई सारे लोग सूर्य को स्थिर कर दिए, कई सारे लोग बारिश को नीचे गिराए। प्रभु यीशु, कई सारे लोग पानी को दो भाग कर दिए, कई सारे लोग ऐसे ऐसे लीडर को स्थापित की। प्रभु वो असंभव था, परंतु संभव आपने किया, क्योंकि वो लोग आपके पास आकर गिड़गिड़ाए और विनती की, याचिका दायर की, प्रार्थना की, याचिका रिक्वेस्ट की। आप उनकी रिक्वेस्ट, अनुरोध को सुने। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है, इस कलीसिया को मजबूती के साथ अगुवाई करो, सारे उत्तर प्रदेश में प्रभु हम एक दिन पहुंच सके, आत्माओं को जीत सके। आप मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।